नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि भारत भी अब अमेरिका और ट्रम्प को डायरेक्ट जवाब देने लग गया है। क्योंकि अभी तक क्या था कि भारत अंडरस्टैंड कर रहा था, सोच रहा था कि किसी प्रकार की ट्रेड डील हो जाए, ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। लेकिन ट्रम्प बार बार एक ही चीज को दोहराते जा रहे हैं, बार बार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। अब क्या हुआ था कि ट्रम्प की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भारत के खिलाफ लगा दी गई थी और यहां पर बोला यह जा रहा था कि देखिए, पीएम मोदी तो ठीक है, इज अ ग्रेट लीडर, लेकिन भारत जिस तरह से ऑयल वगैरह परचेज कर रहा है ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, हम और सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब सैंक्शंस जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, हम शांत तो रहने वाले नहीं थे। इनफैक्ट कल एक बहुत बड़ा लॉजिक दिया गया। कल हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब ने एक बड़ा लॉजिक दिया है, जिसकी वजह से अभी तक का पूरा जो आर्ग्यूमेंट था ना वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, वो एकदम खारिज हो गया। आप देख सकते हो ये खबर, एस जयशंकर स्ट्रॉन्ग डोंट बाय इट मैसेज 4 days बिफोर ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन फॉर इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना था कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि भारत जो ऑयल खरीद रहा है तो इससे आप खुश नहीं हो, तो आप भारत से मत खरीदो ना, सिंपल सी चीज है। तो ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और भी कई सारी चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 2026 के लिए 27 और 28, ये तीनों साल के लिए सेपरेट बैच 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको परचेज करना है, लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। यहां पर हमारी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या था कि कल एक मीडिया इवेंट था जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे, और उसी में उनसे पूछा गया रिगार्डिंग यूएस प्रेशर ऑन इंडिया फॉर परचेजिंग रशियन ऑयल। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो कल बहुत बड़ा कटाक्ष किया एस जयशंकर साहब ने अमेरिका और यूरोप के ऊपर, और कहा कि आप भारतीय गुड्स के ऊपर ये जो टैरिफ लगा रहे हो ना, इससे हम दबने वाले नहीं हैं। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, उन्होंने कहा कि आप भारत से रिफाइंड ऑयल क्यों परचेस कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि भारत गलत है, भारत अगर रशियन ऑयल को ले रहा है और उसी को रिफाइन कर रहा है, आप सब जानते हैं ना, जो क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं उसको रिफाइन किया जाता है पेट्रोल में, डीजल में, अलग अलग। तो वही चीज हम उसको वापस से अगर मान लो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो क्या हमने कोई जबरदस्ती एक्सपोर्ट किया है? वो तो यूरोप के लोग खरीदना चाहते हैं भारत से, तभी वो ले रहे हैं ना। अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है तो आप हमसे मत खरीदो, सिंपल सी चीज है। तो यहां पर उनका कहना था, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, डोंट बाय इट, nobody forces you to buy it, Europe buys, America buys, so you don't like it, don't buy it, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया। तो बेसिकली आपको समझना होगा कि अभी ये कॉन्टेक्स्ट है क्या, अचानक से एस जयशंकर साहब ने ऐसा क्यों कहा, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा। देखो, एक तो आप सब चीज जानते ही हो कि यहां पर भारत पर ऑलरेडी 25% का टैरिफ लगा हुआ है 7 अगस्त से, और 27 अगस्त से और 25%, ये जो सैंक्शंस वाला है ना, कि हम जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर 25% का और टैरिफ लगाया गया। मतलब 50% से ज्यादा टैरिफ है भारत पर, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक तो ब्राजील है और दूसरा भारत हो गया। इनफैक्ट अभी क्या हुआ, रिसेंटली यूएस ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं, जैसे भारत में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे ही वहां पर ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो स्कॉट बेसेंट ने, देखिए, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया प्रॉफिटेरिंग का। मतलब उन्होंने ये कहा कि भारत क्या करता है, रशिया से सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल लेता है, उसको रिफाइन करता है, मतलब पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करता है, और उसको जो है यहां पर सेल कर देता है अमेरिका में और यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से भारत को काफी प्रॉफिट होता है। खैर, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि भारत रशियन ऑयल क्यों खरीद रहा है। सिंपल सी चीज है, 85% से जो ज़्यादा जो हमारी नीड है वो हम इंपोर्ट करके करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत को जहां जहां पर सस्ता ऑयल मिलेगा, चाहे रशिया से मिले, चाहे इराक से मिले, चाहे लंदन हमें दे दे, यूरोप दे दे, जो भी दे दे, हमें तो क्या है, सस्ता ऑयल चाहिए, डजेंट मैटर कि हमें कहां से मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम एक तो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं क्योंकि वहां पर ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा यहां पर क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने यह कहा है, दिल्ली वोंट आउटसोर्स एनर्जी पॉलिसी, मतलब हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है वो हमारी होगी। हम वॉशिंगटन या फिर मॉस्को को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर अपना बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। तीसरा है रिफाइनिंग हब इकोनॉमिक्स। देखो, आपको एक चीज समझनी है, जो मान लो ब्रेंट क्रूड आता है, या फिर अमेरिका से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, जो अलग अलग प्रकार के क्रूड ऑयल होते हैं ना, आप सब जानते होंगे, तो वो सब जो ऑयल आता है वो अलग तरह से उसकी रिफाइनिंग की जाती है। जो आपका
रशिया से क्रूड ऑयल आता है वो अलग प्रकार का होता है। तो उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी हर एक देश के पास नहीं है। अगर आपके पास वो इंस्टॉल्ड है मशीन, तभी आप उसको रिफाइन कर पाओगे। भारत में आप देखोगे स्पेशली रिलायंस, नयारा, इन सब के पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम रशिया के जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करते हैं, एक्सपोर्ट, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो डीजल है, एविएशन है, फ्यूल है, गैसोलीन है। तो यहां पर क्या है कि भारत के पास वो एडवांटेज है जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, तो हम वो क्यों नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको एक चीज समझना है कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स का एंगल क्या है यहां पर। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो आपको याद होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने एक प्राइस कैप लगाया था। प्राइस कैप ये था कि अगर भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो $60 से ज्यादा वो पे नहीं कर सकता। तो चलो हमने कहा ठीक है, क्योंकि अगर हम $60 से ज़्यादा पे करेंगे तो हमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जो शिपिंग वगैरह का सारा चीज़ होता है, टैंकर्स वगैरह, वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को अब ये चुप क्यों रहा है, क्योंकि उन्होंने प्राइस कैप लगाया लेकिन वो प्राइस कैप भी नहीं चला। उसके बावजूद भी भारत आसानी से रशिया से ऑयल खरीदने लग गया, और इसीलिए अब यहाँ पर यूरोप क्या कर रहा है, ये प्राइस कैप को और नीचे ले आ रहा है, लगभग $47 हो जाएगा। मतलब यूरोप ये कह रहा है कि भारत $47 से ज़्यादा पे नहीं करेगा रशियन ऑयल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की, बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, प्राइस कैप लगा दिया, फिर भी भारत जो है रशिया से ऑयल खरीद रहा था। तो यहाँ पर यूएस का आर्ग्यूमेंट क्या है और भारत का काउंटर क्या है। यूएस ये कहता है कि इंडियाज परचेजेस बूस्ट रशियाज रेवेन्यू। यही कह रहे हैं ना ट्रंप, बार बार क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा वॉर चल रहा है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि भारत यहाँ पर ऑयल खरीद रहा है जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है रशिया को, और इसकी वॉर फाइटिंग कैपेसिटी रशिया के पास आ जा रही है, और साथ ही साथ भारत इससे प्रॉफिट कमा रहा है। हम वहां से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला दो मेन आर्गुमेंट है भारत की तरफ से, ध्यान में रखिएगा, और ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत जगह काम आएगा। ये दो चीज ध्यान में रखना है भारत का रेस्पॉन्स। सबसे पहला हमने हिपोक्रेसी का चार्ज लगाया। हमने कहा कि देखो आप एक चीज बताओ, क्या भारत सबसे बड़ा बायर है रशियन ऑयल का? नहीं, सबसे बड़ा बायर कौन है? चाइना है। आपने उसके ऊपर नहीं लगाया, चलो ठीक है। यूरोप एंड यूएस देमसेल्व्स बाय फ्यूल्स फ्रॉम इंडिया। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम ऑयल रशिया से मंगा रहे हैं और उसको कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, तो आपको किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं है कि भारत से ऑयल खरीदो। तो आप भारत से फ्यूल खरीद रहे हो, पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो, जो कि हो सकता है रशियन ओरिजिन का होगा। फिर दूसरा, आप सब जानते हैं कि चाइना जो है वो रशिया का सबसे बड़ा बायर है, मतलब रशियन क्रूड का सबसे बड़ा बायर है। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, जिसके तहत ये भी आप सबको पता है कि यूएस भी यहां पर खरीदता है सामान रशिया से। यूरोप तो सबसे बड़ा एलएनजी बायर, आपको पता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा बायर रशिया का ये यूरोप है। यूरोप अभी भी खरीद रहा है। इनफैक्ट ये तो हम सब ने बताया इस चीज को कि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि भारत क्यों सामान खरीद रहा है रशिया से। ये तो खुद यूएस को बताना चाहिए पहले कि आप रशिया से क्यों खरीद रहे हो। तो ये दो आर्गुमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी वजह से ये भारत का काउंटर हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको अगर मैं नंबर्स के बारे में बताऊं कि कितना ऑयल आ रहा है, कितना जा रहा है, तो देखो अगर हम बात करें, जो कि अलग अलग आंकड़ा है, पहले यह बताया जा रहा था कि 2022 के पहले 1% ऑयल भी हमारा रशिया का नहीं होता था। धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया 35%, 40%, अभी ये 35% के आसपास चल रहा है। जो हम रशियन क्रूड, हम जो भी क्रूड खरीदते हैं ना, इंपोर्ट कराते हैं, उसमें से लगभग 35% हमारा रशिया से आता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत रिफाइन करके कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले क्या था कि हमें ज्यादा प्रॉफिट होता था, रशिया ज्यादा डिस्काउंट देता था 2022-23 में, तो हमने लगभग $97 बिलियन इतने के जो एक्सपोर्ट हैं वो किए थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट किए थे, पेट्रोल डीजल वगैरह, यूरोप को और अमेरिका को। फिर इसके बाद ये घट गया। अभी क्या है, हमें डिस्काउंट कम मिल रहा है 2024-25 में, तो हमने सिर्फ $63 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया है। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि कई बार ऐसा हुआ कि यूरोप सबसे बड़ा बायर था, भारत से जितना भी फ्यूल वगैरह जाता था ना, एक्सपोर्ट होता था, तो उसमें यूरोप सबसे बड़ा बायर था। और यही चीज एस जयशंकर साहब हाईलाइट करना चाहते थे कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है इंडिया से, तो आप हमसे वो खरीदो ही मत, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, यहां पर सैंक्शंस की नौबत ही नहीं आएगी। फिर इसके अलावा जहां तक सवाल है कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक का क्या हुआ, तो देखो एस जयशंकर साहब का कहना था कि हमारे लिए एक पर्टिकुलर रेड लाइन है। रेड लाइन ये है कि हम अपने
फार्मर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर ओपन नहीं कर सकते, जो कि ट्रम्प बार बार चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हम अपने इस सेक्टर को ओपन करें, जो कि पॉसिबल नहीं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओपनिंग सेक्टर, ये रिलीजन से भी जुड़ा मामला है। बेसिकली क्या है कि वहाँ पर जो कैटल्स हैं जैसे काऊ बफेलोज, उनको मीट खिलाया जाता है, मीट खिलाकर उससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो दूध आता है, तो वो सब चीज़ें अगर वो भारत में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भारत के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ अमेरिका समझ नहीं पा रहा है, तो हमने यहाँ पर एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि इससे अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। खैर जो भी है, अगर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाता है अभी 27 अगस्त को, तो क्या क्या इश्यूज आएंगे, शिपिंग इंश्योरेंस वगैरह कॉस्ट बढ़ेगा, पेमेंट में दिक्कत आ सकती है, प्राइस कैप लगाने की भी बात कही जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एस जयशंकर साहब से ये भी पूछा गया रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड अमेरिका। पाकिस्तान अमेरिका जिस तरह से आपस में एक साथ आ रहे हैं, रिसेंटली आसिम मुनीर लंच कर रहे हैं वहाँ पर व्हाइट हाउस में, तो ये सब क्या चल रहा है, और ये आर्ग्यूमेंट बड़ा ही अच्छा लगा। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका एंड पाकिस्तान हैड अ हिस्ट्री, उनका एक इतिहास रहा है, एंड दे ऑल्सो ओवरलुकिंग दैट हिस्ट्री, मतलब उनका एक इतिहास रहा है लेकिन उस इतिहास को वो ओवरलुक कर देते हैं। तो बेसिकली वो ओसामा बिन लादेन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी घटना जो अमेरिका में हुआ 9/11 आप सब जानते हो, उसका मास्टरमाइंड कहाँ पकड़ा गया, पाकिस्तान में पकड़ा गया। तो ये एक इतिहास रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का, लेकिन बार बार अमेरिका जो है उस इतिहास को ओवरलुक कर देता है, मतलब उसको इग्नोर कर देता है एक प्रकार से। तो ये आर्गुमेंट एस जयशंकर ने दिया, तो बड़ा ही ठीक है, मतलब बहुत ही लॉजिकल है और ये बात सब समझ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अमेरिका में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस के पर्सन्स रहे हैं फॉर्मर, क्योंकि अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है वो तो खिलाफ बोलेगा नहीं ट्रंप के, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ट्रंप तो 2 मिनट लगेगा वो बाहर कर देंगे। लेकिन जितने भी लोग हैं ना, आप समझिए पाई पार्टीजान, चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी के हों या फिर रिपब्लिकन पार्टी के हों, सबने ये चीज़ कहा है कि देखो ये ठीक नहीं हो रहा है, जिस तरह से ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं, जिस तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं। और एस जयशंकर ने भी कहा कि इस तरह से नेगोशिएशन नहीं होता है, पब्लिकली आप थोड़ी करते हो ये सब चीज़ें। खैर जो भी है, देखते हैं अब आगे क्या होगा इसको लेकर। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्चुअली मैं आपको क्रूड ऑयल के बारे में बता रहा था, तो अलग अलग एरिया के क्रूड ऑयल का नाम है, जैसे ब्रेंट क्रूड, WTI, उरल, बॉनी। तो क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फुल रिफंड आपको कर दिया जाता है। और हर महीने एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का, जी हाँ, हर महीने हम यहां पर देते हैं 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में, ये फोन नंबर दिया है, इसमें मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन के इवनिंग बैचेस। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त 6 PM। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो, डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।